तो दोस्तों हमने L1 L2 पर ये काले वायर जोड़ दिए हैं और अब हमारे पास बचे हुए हैं 3 वायर। देख लीजिए नीला, पीला, लाल। तो अब हम नीले वाले वायर को लेंगे और यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है L3। अब हम इस नीले वाले वायर का कनेक्शन L3 पर करने वाले हैं, तो इसको भी हम जोड़कर कंप्लीट कर लेते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम बताने वाले हैं आपको विंटेक्स RC 2 बटन वाले स्टार्टर पर ऑटो स्विच किस तरह से लगाया जाता है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये हमारे पास एक न्यू स्टार्टर है। वैसे तो हमारे पास अलग अलग कंपनी के बहुत से स्टार्टर हैं, आपको हम दिखा देते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारे पास विंटेक्स RC का भी है और विंटेक्स SK का भी है और प्रोटेक्स का भी है। तो दोस्तों आज हम इस पर वीडियो देने वाले हैं कि 2 बटन वाले स्टार्टर पर ऑटो स्विच किस तरह से लगाया जाता है, और ये हमारे पास RC का है। तो देख लीजिए, आज हम इस पर बताएंगे वीडियो बना के। तो इसको अब हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी तो हमारी शॉप है, तो इसीलिए हम आपको नए स्टार्टर पर ही लगाकर ज़्यादातर वीडियो देते रहते हैं। सारे पार्ट हमारे पास नए उपलब्ध रहते हैं। देख लीजिए, सिन्नी कंपनी का ऑटो स्विच है। तो दोस्तों हमारा ये 2 बटन वाला स्टार्टर है, तो इस पर 5 वायर वाला ऑटो स्विच का कनेक्शन होगा, और अगर आपका 3 बटन वाला स्टार्टर होता है तो उस पर 6 वायर वाले ऑटो स्विच का कनेक्शन किया जाता है। तो अब हम इसको आपको लगा करके दिखाएंगे किस तरह से इसमें लगाया जाता है। तो इसको बाहर की तरफ हम निकाल लेते हैं। तो हमने स्टार्टर बाहर की साइड निकाल लिया है, और देख लीजिए कितनी बेहतरीन क्वालिटी का स्टार्टर है। और इसके बारे में आपको हम बता दें, ये 13 से 21 एम्पियर रिले वाला स्टार्टर है। देख लीजिए कैमरामैन, थोड़ा सा इस पर जूम कर दीजिए। और ये 400 वोल्टेज वाला कॉइल इसमें लगा हुआ है। दोस्तों ये AC वोल्टेज पे चलता है, 12.5 HP की मोटर तक ऑपरेट करेगा। तो दोस्तों अब हम इसको खोल करके आपको कनेक्शन करके इसमें हम बताते हैं। देख लीजिए, इसका ढक्कन हमने ओपन कर लिया है, और इसकी बॉडी कितनी ही अच्छी क्वालिटी की होती है। दोस्तों ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी की इसकी बॉडी है। इसको अब हम ढक्कन को साइड में रख लेते हैं, और इसका अब हम अंदर का आपको डायग्राम दिखाते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, कुछ इस तरह से हमारा अंदर के साइड ये स्टार्टर दिखता है। और अब हम ऑटो स्विच को भी ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए, हमारा सिन्नी कंपनी का ऑटो स्विच है। इसको भी बाहर की साइड हम निकाल लेते हैं। तो ऑटो स्विच को भी हमने निकाल लिया है। ये देख लीजिए, इसको हमने बाहर की साइड निकाल लिया है। और इसमें एक देख लीजिए, ये डायग्राम वाला आपको एक इसमें पेपर देखने को मिलता है। इस पे पूरा डायग्राम भी होता है कि आपको ऑटो स्विच का कनेक्शन किस तरह से करना है। इस पे 2 बटन 3 बटन दोनों ही डायग्राम दिए होते हैं। तो देख लीजिए, और अब हम इसको साइड में रख लेते हैं और आपको हम लगा करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हम बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से कलर ऑटो स्विच में आते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, 2 हमारे इसमें काले वायर होते हैं, एक नीला वायर होता है, और एक लाल होता है, एक पीला वायर होता है। टोटल इसमें 5 वायर होते हैं। और इनका कनेक्शन कहाँ पे आपको करना है, तो आइए अब हम करके आपको कनेक्शन दिखाते हैं। तो देख लीजिए, हमारा यहाँ पे स्टार्टर में लिखा हुआ होता है मेन लाइन। मेन लाइन का मतलब खंबे से आने वाली LT लाइन। देख लीजिए L1 L2 L3। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ऑटो के काले वायर लेने हैं। दोनों ही आपको काले वायर लेने हैं, और इन काले वायरों को एक साइड से निकालना है जहाँ से आपकी मोटर का केबल निकलता है। और ये देख लीजिए, इस साइड भी ऑप्शन यही दिया होता है। तो दोस्तों आप इधर से मोटर का केबल डालिए, और इधर से आप खंबे से आने वाली LT लाइन। तो इसी साइड से आपको ऑटो स्विच का कनेक्शन देना है। इस तरह से अंदर की साइड निकाल लीजिए, और ये हमने निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले हम काले वायर L1 L2 पर जोड़ेंगे। तो आइए ये हम जोड़कर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको हम बताते हैं। दोस्तों इस तरह से आपको काले वायर में रखने हैं, और तार जोड़ते समय कितनी बात को आपको ध्यान रखना होगी, हम आपको बता देते हैं। तार को जोड़ते समय दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से टाइट करना है, और ये तार मुझे नहीं छोड़ना है। और स्टार्टर में जितना भी तार आप यूज करते हैं आप कराउट से, और इसमें जो LT लाइन जोड़ते हैं दोस्तों आपको सारे कॉपर जोड़ने हैं एल्यूमिनियम का। दोस्तों हमने L1 L2 पर ये काले वायर जोड़ दिए हैं, और अब हमारे पास बचे हुए हैं 3 वायर। देख लीजिए नीला, पीला, लाल। तो अब हम नीले वाले वायर को लेंगे, और यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है L3। अब हम इस नीले वाले वायर का कनेक्शन L3 पर करने वाले हैं। तो इसको भी हम जोड़कर कंप्लीट कर लेते हैं। तो कोई भी तार इसमें लूज नहीं छोड़ना है। अगर आप लूज छोड़ते हैं तो ये आपका मोटर ऑपरेट नहीं करेगा। दोस्तों ये हमने L3 पर भी ये नीला वायर जोड़ लिया है, देख लीजिए। और यहाँ L3 से देख लीजिए एक तार जुड़ा हुआ है, जो हमारी ये लाल वाली बटन पर देख लीजिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है। यहाँ से चल कर के ये तार ये इस वाले पॉइंट पर हमारे जुड़ा हुआ है बटन के। तो दोस्तों ये वाला वायर हमको खोलकर बाहर की साइड निकालना है। तो आइए इसको भी हम खोल लेते हैं।
तो दोस्तों ये वायर हमने खोल लिया और इस सिरे को हम बाहर की साइड इस तरह से निकाल देंगे। इसका कनेक्शन दोस्तों आपको कहीं भी नहीं करना है, इसको इसी तरह से छोड़ देना इस पर टेप करके। और अब हम लेते हैं ऑटो के ये दोनों ही वायर, देख लीजिए ये लाल और पीला, और आपको अब ये लाल वाली बटन पर ये लाल वाले वायर का कनेक्शन करना है। तो इसको भी अब हम जोड़कर फिर आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो इसको हम इस साइड से निकाल लेते हैं और इसको इस तरह से इसी में रख के अच्छे से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों हमने 4 वायर का तो कनेक्शन इसमें कर दिया है। फाइनली अब हमारे पास बचता है ये देख लीजिए पीला वाला वायर, और पीला वाला वायर आपको कहाँ जोड़ना है वो भी आपको हम बता देते हैं। इसको इस तरह से साइड से निकालिए और ये हमारी देख लीजिए हरी वाली बटन है, ये हमारी ये हरी बटन है जो मोटर को स्टार्ट करती है। और अब हमें ये हरी वाली बटन पे इस वायर को जोड़ना है। तो दोस्तों अब हम इस साइड का पॉइंट ये खोलेंगे हरी वाली बटन का, और ये पीला वाला वायर इसी पॉइंट पर हमें जोड़ना है। इसको इस तरह से खोल लेना है और इसको अच्छे से बिठा करके टाइट कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने ये पीला वाला वायर जोड़ लिया है। तो देख लीजिए हमारा ये ऑटो स्विच का कनेक्शन हो चुका है। आपको एक बार फिर से हम रिपीट बता देते हैं। काले वाले वायर आपको L1 L2 पर जोड़ने हैं, L3 पर आपको जोड़ना है नीला वाला वायर, और यहाँ से जो है आपका शार्ट लगा होता है ये खोल देना है, और लाल वाली बटन पे आपको लाल वाला वायर जोड़ना है। उसके बाद में ये आपको पीला वाला वायर ये हरी वाली बटन पे जोड़ना है। तो इस तरह से आपका ऑटो का कनेक्शन होता है। और अब हम आपको बता दें ये 5 सेकेंड वाला टाइमर होता है। जब ये आप ऑटो मोड पर लगाते हैं इस तरह से, तो ये आपकी मोटर को 5 सेकेंड के बाद में ऑन करता है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए लिखा होता है, ये यहाँ पे लिखा है लाइन क्लियर। जब आपकी ये लाइन क्लियर होगी, कनेक्शन ठीक होंगे, तो यहाँ पर लाइट चालू हो जाएगी 5 सेकंड के बाद, और आपका मोटर चालू हो जाएगा, पानी देने लगेगा। और ऐसे में आप जब ये बटन नीचे करते हैं और यहाँ पर देख लीजिए 2 फेस या उल्टे चक्कर, ये वाली लाइट अगर आपकी जलती है तो दोस्तों ऐसे में आपका क्या होता है, या तो 2 फेस लाइट आ रही है, या फिर आपका फेस ये जो कनेक्शन है आपने किया हुआ है ये काले वाले वायर का, ये गलत है। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है वो भी आपको हम बता देते हैं। तो ऐसे में आपको ये काले वाले वायर जो आपके हैं इनको आपस में पलटना है। मतलब तो देख लीजिए ये हमारे काले वाले वायर होते हैं, इनको आपस में आपको पलटना है। ये वाला काला वायर आपको L2 पर कर देना है, और ये L2 वाला तार आपको L1 पर लगा देना है। और उसके बाद में दोस्तों जब आप यहाँ पर ऑटो मोड पर इसको लगाते हैं तो आपका ये हरा लाइट चालू हो जाएगा और लाइन क्लियर हो जाएगी, पानी देना शुरू कर देगा मोटर। तो दोस्तों हमारी लाल लाइट का मतलब होता है फॉल्ट, और ये हरी लाइट होती है जो आपकी ये लाइन क्लियर की होती है। तो दोस्तों इसी तरह से ऑटो का कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों ये तार आप देख सकते हैं जो हमने लाल वाली बटन से ये शार्ट खोला था, इस पर हमने टेप नहीं किया है। तो दोस्तों इस पर आपको टेप ज़रूर करना है। अगर आप इस पर टेप नहीं लगाते हैं तो ये बॉडी में टच होगा और ये करंट उतारेगा, जिससे कि आपको करंट लग सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें।